राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फरवरी महीने के पहले प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रदोष व्रत जिसमें भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। यह व्रत भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है और यह व्रत महीने में 2 बार आता है। फरवरी का पहला प्रदोष व्रत इस बार रविवार को पड़ रहा है, तो इसलिए इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। मान्यता है कि अगर प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूरे मनोभाव से पूजा की जाए, पूरी इच्छा के साथ उनकी पूजा की जाए, तो भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है, आरोग्य का वरदान मिलता है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा अगर प्रदोष तिथि पर अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो विवाह में आ रही किसी भी तरह की अड़चन दूर हो जाती है और अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। तो ऐसे में फरवरी महीने के पहले प्रदोष व्रत के मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। 2025 में फरवरी महीने का पहला प्रदोष व्रत 9 फरवरी 2025 यानी कि रविवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:25 से 8:42 तक रहेगा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ, त्रयोदशी तिथि पर ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो इस तिथि का आरंभ हो रहा है 9 फरवरी 2025 को शाम 7:25 पर और तभी से इसका पूजा मुहूर्त भी शुरू हो जाएगा। तिथि का समापन होगा 10 फरवरी 2025 सोमवार को शाम 8:34 पर। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त और ये प्रदोष व्रत का मुहूर्त क्या है, ये है। अब हम जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद भगवान शिव जी का ध्यान कीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए। अब आप पूजा घर में अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए और फिर पूजा की चौकी पर लाल रंग का या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान शिव जी और देवी पार्वती की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। इसके बाद आप बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कीजिए। वहीं अगर आप प्रदोष व्रत की पूजा अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो पुरुष भक्त शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित कीजिए और महिला व्रती देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। वहीं भगवान शिव के सिरे पर चंदन से त्रिपुंड बनाएं और घी का दीपक भी अवश्य जलाइए। भोग में अगर आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं। अंत में शिव आरती कीजिए, शिव कथा सुनिए और भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए और इस तरह से आप पूजा का समापन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में कुछ शिव मंत्रों का जाप हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे उपवास का फल दुगना मिलता है। जैसे कि पहला व्रत है ओम त्रयंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरा रुकमेव बंधनान मृत्युमोक्ष मामृतात्। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। तीसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। प्रदोष व्रत करने से हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। उनमें से कुछ है, सभी प्रकार के कष्टों और रोगों से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, धन, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है और अगर आपकी विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। हर तरह की आप मनोकामनाएं अपनी पूर्ण कर सकते हैं प्रदोष व्रत रख के और आपके सभी शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत से स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। रवि प्रदोष व्रत की कथा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उस
उनके पास केवल एक ही पुत्र था। एक समय की बात है जब वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्य से रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और उसे वो कहने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे, जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, तुमने जो भी गुप्त धन छुपा कर रखा हुआ है वो सब हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास धन कहाँ से होगा। तब चोरों ने कहा कि जो तुम्हारे पास ये पोटली है, इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा कि यह पोटली मुझे मेरी माँ ने दी है, इस पोटली में रोटियां हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह लगता है यह बच्चा बहुत ही गरीब है, अतः हम किसी और को लूटेंगे, इसे जाने देते हैं। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलता हुआ एक नगर में पहुँच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उस बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उस समय उस नगर के सिपाही चोरों को ढूंढ रहे थे, तो चोरों को खोजते खोजते वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे और उन्हें लगा कि वह बालक चोर है, और उस बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। जब बालक की माता को इस बात का पता चला, उसका बेटा रात भर घर नहीं लौटा, और ब्राह्मणी को जब इस बात का पता चला तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और सच्चे मन से भगवान शिवजी की पूजा की और अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने राजा के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, तो उसे प्रातः छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई और बताया कि किस तरह से चोरों ने उसका रास्ता घेर लिया था और वह उन चोरों से अपना पीछा छुड़ाकर चला गया था, लेकिन सैनिकों ने मुझे गलत समझ लिया था। यह सब सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उसके बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए नहीं, आपका बच्चा निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वो सुखपूर्वक अपने जीवन व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की कथा। आज आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।